याद रखो रेवंत अन्ना, मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना, जिंदा लाश मेरी बन जाएगी। याद रखो रेवंत अन्ना, कभी किसी के बेटों को तकलीफ ना दो, कभी किसी के पेट पे लात मत मारो। आज मेरी माँ मेरे घर में नहीं है। अरे केबल कट्स, केबल कट्स, केबल कट्स। आज मेरी माँ कट मेरे पैर के नीचे से ज़मीन चले गई। मैं थोड़ा दूर था, मेरी माँ का कॉल आया, बेटे कहाँ है तू? जी अम्मी बोलिए क्या हुआ? तबीयत बहुत ख़राब हो रही मेरी, तेरी वीडियो देखी, यकीन मानो पैर के नीचे से ज़मीन चले गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तमाम फ़ैको ग्रुप्स के मेंबर को मेरी तरफ़ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और रेडियस ग्रुप के लोगों को पूरों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मेरा आने का मकसद यह है, दुनिया में जब आते हैं ना अपन माँ की कोख से जो आते हैं ना, माँ हमारे को जन्म देती है, देने के बाद हम मुसीबत से बड़े होते, पढ़ते लिखते करते हर चीज़, जब हम काबिल हो जाते हैं, काबिल होने के बाद हम कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो गवर्नमेंट आज हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है। आज इसलिए आया हूँ मैं लाइफ गवर्नमेंट को बताने, जो मैंने एक आवाज़ इंदिरा पार्क के पास लगाई थी, मेरा इंसाफ करो बल्कि। आज मेरी माँ वो वीडियो देख ली, आज वैसी हॉस्पिटल में एडमिट है। याद रखो रेवंत अन्ना, कभी किसी के बेटों को तकलीफ़ ना दो, कभी किसी के पेट पे लात मत मारो। आज मेरी माँ मेरे घर में नहीं है, मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मेरे को लाइफ आने का शौक़ नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ मैं मजबूर हो जा रहा हूँ। माँ की जो ममता रहती है ना, पूरी दुनिया की दौलत लाके भी हम रख लिए ना घर पर, तो माँ की ममता नहीं मिलती। 5,000 करोड़ का भी महल बना लेना तो माँ की ममता नहीं मिलती। आज मेरी माँ अब इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। आज मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे केबल कट्स, केबल कट्स, केबल कट्स। आज मेरी माँ आज मेरी माँ को अवैसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आज सुबह से इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन चले गई। मैं थोड़ा दूर था, मेरी माँ का कॉल आया, बेटे कहाँ है तू? जी अम्मी बोलिए क्या हुआ? तबीयत बहुत ख़राब हो रही मेरी, तेरी वीडियो देखी, यकीन मानो पैर के नीचे से ज़मीन चले गई मेरी। याद रखो रेवंत अन्ना, मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना, जिंदा लाश मेरी बन जाएगी। ये क्या वीडियो बनाए थे आप? ये क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है, केबल कट्स कर दिए, हमारी रोज़ी रोटी है उस पर। कई कई केबल से हो? इंटरनेट के वाईफाई प्रोवाइडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट, हमको डिस्ट्रीब्यूटर से आता। टोटली लॉस हो गया गणेश फेस्टिवल के टाइम। हम भी मान रहे हैं उसकी तरफ से 6 जनों की डेथ हुई, हमारी गलती है, हम गलती सुधारेंगे। गलती इसलिए डाल दे रहे हैं कि उनके कोई रेवंत अन्ना के भाई कोई टी फाइबर लेके आ रहे हैं और एयरटेल या जियो से कन्वर्ट होकर 10,000 करोड़ की कुछ डील करे, उसकी तरफ से ये प्रॉब्लम हुआ। रेवंत अन्ना मत करो जुल्म, मत करो, खुदा का खौफ करो, ऊपर देख रहा है, तुम जिस चीज़ को मानते हैं ना उसका खौफ खाओ। याद रखो रेवंत अन्ना, किसी का पेट पर लात मारने से पहले 10 बार सोचो। तेलंगाना हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? तेलंगाना हुकूमत से हम यही चाह रहे हैं, तेलंगाना हुकूमत से मैं यही चाह रहा हूँ, इंसाफ करो, बेरोज़गार किसी को मत करो। आज मेरे घर का चिराग ऐसा हो गया, मेरा घर नहीं रहा। मेरी माँ को अगर कुछ हो गया ना, ज़िंदा फांसी ले लूँगा मैं। याद रखो रेवंत अन्ना, माँ को अगर कुछ हो गया तो माँ के साथ मेरा जनाजा उठेगा, याद रख लो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ जो है ना, वो जो चीज़ है ना वो दौलत है मेरी, सब में बड़ी दौलत है मेरी माँ। ये इंटरनेट आप वर्कर है नहीं, आपका है इंटरनेट? इंटरनेट मैं खुद चलाता हूँ, मैं खुद ओनर हूँ इंटरनेट का। उस एरिया में सप्लाई करते हैं आप? मेरा चंद्रायन गुट्टा बाबा नगर में है, बालापुर में है, और उसके अलावा कई ऑपरेटर्स है, वो उनका बिज़नेस चलता है उस पर। तेलंगाना गवर्नमेंट का तो पहले चलते आरटीओ ऑफिस को बिज़नेस चलता है उससे, और अपने तेलंगाना गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उस सेक्टर्स में इंटरनेट प्रोवाइडिंग होती है। तेलंगाना के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उन सब में इंटरनेट यूज़ होता है।
मामूली सी आपको एक बात बता देता हूँ, तेलंगाना पुलिस के जो सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं सराउंडेड तेलंगाना में, पूरी इंडिया में जितने भी कैमरे चल रहे हैं वो भी फाइबर से, इंटरनेट से ही चलते हैं। आज रेवंत अन्ना की हुकूमत आने के बाद हमको बहुत परेशान कर दी। क्यों इंटरनेट केबल्स कट कट कट। आज मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है मैं बता नहीं सकता। कई कंपनीज में बच्चे काम करते हैं। एक्ट फाइबरनेट में मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार एम्प्लॉयज़ है, वो लोग कोई भी जॉबलेस कर दे रहे हैं। और कंट्री ऑनलाइन जैसी कंपनी है और एक हैदराबाद में, और जितने भी दूसरे कंपनी से एरोनेट बोल के है और पॉइनियर बोल के है और वैनवी बोल के है और दूसरे कई कंपनी से, मैं बोल नहीं सकता, उन सबको बेरोज़गार कर दे रहे हैं। क्यों रेवंत अन्ना, आपसे पहले की हुकूमत कभी किसी को पैदल नहीं करी। रेवंत अन्ना याद रखो, आप एक अच्छा फैसला करो, आप एक सीएम हैं। रेवंत अन्ना आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात समझो प्लीज़। रेवंत अन्ना क्यों बोले तो बहुत लोग परेशान हो जा रहे हैं, बेरोज़गार हो जा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी टोटली रुक जा रही। रेवंत अन्ना प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और स्पोकमैन एमबीडी अमजदुल्ला खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सीएम साहब से रिमाइंदगी करके ये केबल का क्या है बात करिए, क्यों इतना कट कर रहे हैं। पूछिए, पूरे लोकल ऑपरेटर्स परेशान हो जा रहे हैं, हद से ज़्यादा लोकल ऑपरेटर्स परेशान हो जा रहे हैं। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये केबल कट कराना बंद करिए। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को दुनिया की दौलत नहीं चाहिए रेवंत अन्ना। दुनिया की दौलत दुनिया में फ़ना होने वाली है। हम जो दौलत कमा रहे हैं ना, यहाँ के लिए कमा रहे हैं, हमको वहाँ के लिए कुछ करना है। आखिरत हमको भी देखना है, ऊपर वाले को भी हमको जवाब देना है। आप जो चीज़ छीनने जा रहे हैं ना रेवंत अन्ना, याद रखो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अवेसी हॉस्पिटल में एडमिट है 5th फ्लोर पे। रेवंत अन्ना आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात समझो।